अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 7 दिसंबर 2019 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूं उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है डिजिटल पाकिस्तान। इसका मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड ये दे दूं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि इमरान खान ने ख़िताब करते हुए कहा था डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव से कि हमने बड़ी देर कर दी है। उन्होंने इस बात पे अफसोस भी इज़हार किया कि हमें बिल्कुल शुरू से ही ये डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह कि मैं इमरान खान ने कहा कि मैं काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा कर्जा मिला था, हम उस तरफ थे तो हम इस दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे सके। तो उन्होंने कहा कि ये वो चीज़ें हमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए। तो उन्होंने कहा था ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान का यूथ है तो उसके लिए बहुत फ़ायदा होगा और ख़वातीन भी जो है ये डिजिटाइज इसकी वजह से अपना ये रोल है वो पाकिस्तान की इकॉनमी में अदा कर सकेंगी। उसके अलावा आपने एक और वो देखा होगा कि गूगल के एग्जेक्टिव हैं वो जॉब छोड़ के तानिया इदरीस वो इस जो इनिशिएटिव है उसको हेड कर रही हैं। तो उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही थी कि इसका क्या फ़ायदा होगा, उसकी भी मैं आपको थोड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। ये मैंने थोड़े वहीं से लिया था। इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है एक्सेस एंड कनेक्टिविटी दैट इंश्योर्स। उसमें उन्होंने 5-6 पॉइंट्स बोले थे कि क्या क्या ये प्रोग्राम करेगा। ये क्या है? द एक्सेस एंड कनेक्टिविटी दैट इंश्योर्स एवरी पाकिस्तानी हैज़ एक्सेस टू द इंटरनेट। उन्होंने कहा इससे ये होगा कि जो मेन इसका एम है कि तमाम पाकिस्तानी हैं उनके पास एक्सेस हो इंटरनेट की। दैट इज़ अ फंडामेंटल राइट। उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन हासिल करने का हर एक के पास ज़रिया हो। दैट वी नीड टू मेक अवेलेबल यूनिवर्सली एंड स्पेशली टू अंडरसर्व्ड पॉपुलेशंस। तो उन्होंने कहा तमाम लोगों तक जो है ये इंटरनेट पहुंचाई जाए। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट क्रिएट्स द एबिलिटी टू डू मोस्ट डेली टास्क यूजिंग स्मार्टफोन्स इन सिक्योर एंड फास्ट मैनर। एक और मकसद ये होगा ये सारी डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव उसमें क्या क्या और स्टेप्स लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा ये इस तरह होगा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं और उससे क्या होगा कि जो डेली टास्क हैं वो स्मार्टफोन्स के ज़रिए हो सकें इन सिक्योर एंड फास्ट मैनर। क्योंकि ज़ाहिर है जब आप ये डिजिटाइजेशन की तरफ जाते हैं तो आपको क्या है सिक्योरिटी की तरफ बड़ा ध्यान करना होता है। अगर इवन आप ये ई पेमेंट्स आपने करनी हो, उसमें जाना हो आपने तो और उसके अलावा हमारे पास ये आ जाता है और चीज़ें हम देखें ई गवर्नमेंट। और इमरान खान ने उसमें ये भी कहा कि जी हम तो शौकत खाने में 19 साल पहले जो है वो ई गवर्नेंस ले आए थे। हमारे मतलब पेपरलेस सारी चीज़ें होती हैं बजाय इसके कि हम डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जाएं। उसमें उन्होंने कहा उसमें वो भी करप्शन का भी एलिमेंट ज़्यादा आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम पेपरलेस इन्वायरमेंट की तरफ 19 साल पहले चले गए थे शौकत खाना में, लेकिन क्या है बाकी दूसरी चीज़ों में भी हमें उसकी तरफ आना होगा डिजिटाइजेशन की तरफ। और उसमें उन्होंने कहा ई गवर्नमेंट दैट डिजिटाइजेस इंट्रा गवर्नमेंट ऑपरेशंस। उन्होंने कहा इंटर डिपार्टमेंटल भी जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं प्रोसेसेस टुवर्ड्स अ पेपरलेस एंड एफिशिएंट एनवायरनमेंट। आप किसकी तरफ जाओ? पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ। एंड ऑल्सो डिजिटाइजेस गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर सिटीजन एंड बिजनेसेस फॉर बेटर डिलीवरी। हर चीज़ जो है वो डिजिटाइज हो जाए। उसके अलावा ने क्या कहा? डिजिटल स्किलिंग एंड लिटरेसी दैट एनेबल्स टेक ग्रेजुएट्स टू सिक्योर रेलेवेंट जॉब्स। उन्होंने कहा ये भी ज़रूरी है कि जो हमारे नौजवान हैं ग्रेजुएट्स हैं वो स्किल्स सीखें, स्किलिंग एंड लिटरेसी, और ताकि क्या हो उन्हें वो जॉब्स मिलें, उनके रेलेवेंट जॉब्स मिलें उनके उसके मुताबिक ये उनकी जो है एक्सपर्टीज़ हैं। A majority of our tech graduates today cannot compete globally because our curriculum is outdated and barring them from monetizing their skills. उन्होंने कहा हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं ये जो इनिशिएटिव है इसका ये भी मकसद होगा कि जदीद जो है टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो सिखाई जाएँ आईटी से मुतालिक भी। क्योंकि उन्होंने कहा अभी हमारे टेक ग्रेजुएट्स हैं टुडे वो क्या है वो वर्ल्ड लेवल पे है कम्पीट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज आर करिकुलम इज़ आउटडेटेड, कि हमारा करिकुलम जो है वो आउटडेटेड है यानी बहुत पुराना हो चुका हुआ है। एंड बारिंग देम फ्रॉम मोनेटाइजिंग देयर स्किल्स। और जिस तरह हमारे पास ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह भी होते हैं तो उन्होंने कहा वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को कैश इन नहीं कर पाते। तो उन्होंने कहा इस इनिशिएटिव का ये भी मतलब होगा कि ई गवर्नेंस हम लेके आए, डिजिटल स्किलिंग लिटरेसी आए, उसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जाए और एक्सेस और कनेक्टिविटी हो, तमाम लोगों को इंटरनेट मिले। और फिर उसमें एक और चीज़ जो डिस्कस की गई वो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उन्होंने कहा ये है दैट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टार्टअप्स टू फ्लरिश। और अगर हम ये डिजिटाइजेशन की तरफ लाने में कामयाब हो गए पाकिस्तानी यूथ को तो क्या वो कर सकेंगे? उनके लिए एनवायरनमेंट होगा, उनके लिए माहौल पैदा होगा किस चीज़ के लिए? फॉर स्टार्टअप्स टू फ्लरिश।
अब मैंने ये आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दिया एडिटोरियल से पहले ही 5 मिनट इसमें लग गए, लेकिन मेरे ख्याल में आपको इसका आइडिया होगा कि मेन इसका मकसद है क्या, कि डायरेक्ट हम स्टार्ट कर देते तो मैं सोचा थोड़ा आपको बैकग्राउंड से लेकर चलूँ कि ये मकसद है, कि ये 5-6 चीज़ें हैं। आप इसमें वो कल की न्यूज़ भी देख लीजिएगा डॉन में, तो वे सारा ये डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव में सारे ये पॉइंट्स आए हुए थे कि क्या क्या मकसद होगा। तो मेन मकसद यही होने का कि यूथ है और हम इस यूथ को वो अच्छे उसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम इनको टेक्नोलॉजी की तरफ ले आएँ। एडिटोरियल का चलिए अब काफ़ी टाइम हो गया, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी इज़ रीशेपिंग द वर्ल्ड रैपिडली। डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या आती है, ये है, आर एरा हैज़ कम टू सी द वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन आर डेली लाइफ्स। और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हमारे बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी, और इट अलाउज अस टू अनलॉक अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन डेटा, ईच काइंड ऑफ टास्क, बी इट अ रेगुलर टास्क और जॉब स्पेसिफिक टास्क। उन्होंने कहा कोई हमारी ज़िंदगी में जो है इसकी डिजिटल टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये डिजिटल टेक्नोलॉजी ये है क्या चीज़। तो उसमें उन्होंने कहा है कि बेशक आपका रेगुलर टास्क हो या स्पेसिफिक टास्क हो, आपको डिजिटल प्रोफिशेंसी और लिटरेसी की ज़रूरत होती है। डिजिटल लिटरेसी कैन बी डिफाइंड, और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द एबिलिटी टू यूज़ डिजिटल टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन ऑफ टूल्स एंड और नेटवर्क्स टू एक्सेस, मैनेज, इंटीग्रेट, एवेल्यूएट एंड क्रिएट इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू फंक्शन इन अ नॉलेज सोसाइटी। तो इस तरह ये हमारे पास था डिजिटल टेक्नोलॉजी। और इस रीशेपिंग ये होता है आप बिल्कुल उसको चेंज कर रहे हो, टू गिव अ न्यू फॉर्म और ओरिएंटेशन, टू रीऑर्गेनाइज। उनका डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो रीशेप कर रही है, बिल्कुल हमें रीऑर्गेनाइज कर रही है द वर्ल्ड रैपिडली। किसे कर रही है, पूरी दुनिया को डिजिटल टेक्नोलॉजी। अभी तो ये डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव की बात हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा ये पूरी उसको रैपिडली चेंज कर रही है। इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग क्या होता है, चेंज करना, मेक अ मार्क चेंज इन द फॉर्म, नेचर, अपीयरेंस ऑफ, सिमिलर आए थे चेंज, आल्टर, मॉडिफाई। तो इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग। अच्छा, इसका पीडीएफ आप हमारा ये ग्रुप है वो की ओपिनियन वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, उसमें आपको ये हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स मिल जाएंगे। इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग एवरीथिंग, उन्होंने कहा ये चेंज करिए किस चीज़ को, एवरीथिंग, और डैश लगा के बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज कर रही है। फ्रॉम द वे गवर्नमेंट्स एंड सिटीजन्स इंटरेक्ट, उन्होंने कहा जिस तरह गवर्नमेंट और सिटीजन इंटरेक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे से, एंड हाउ मार्केट्स बिहेव एंड कंज्यूमर्स शॉप, और किस तरह जो है वो हमारे पास कंज्यूमर्स भी शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। आपने देखा होगा ईबे वगैरह पे लोग जो है वो ज़्यादा शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं। एक मिनट माइक इसको मैं ज़रा लगा लूँ जी। अच्छा, उन्होंने कहा कंज्यूमर्स शॉप वगैरह कर रहे होते हैं, जिस तरह बिल दे रहे होते हैं। आपने देखा होगा मोस्टली हम लोग ये क्या है आजकल उसके इजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू बिल्स पे कर रहे होते हैं। ये भी क्या है, टेक्नोलॉजी की वजह से ही है कि हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को। तो उन्होंने कहा अब ये बिल्कुल चेंज हो चुकी हुई हैं, तमाम चीज़ें ट्रांसफॉर्म कर दी है टेक्नोलॉजी ने। जिस तरह हम शॉपिंग करते हैं, अपने बिल्स अदा करते हैं, तो बिल्कुल चेंज कर दी है इसने, रेवोल्यूशनाइज कर दी है। इट इज़ बूस्टिंग इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, उनका ये इंडस्ट्रियल, सनती और एग्रीकल्चरल ज़राअत में भी है वो प्रोडक्टिविटी अक्रॉस द ग्लोब। आपने देखा होगा हमारे पास काफ़ी सर्विसेज वगैरह भी आई होंगी, खासतौर पे टेलीनॉर की हमारे पास आती थी कि आप मशवरे ले सकते हो ज़राअत के हवाले से, तो वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उनकी हेल्प की जा रही थी। उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है इंडस्ट्रियल को, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में जो है इसको वो दे रहा है, आपको बूस्ट कर रहा है, यानी कि आगे बढ़ने में मदद दे रहा है। रेवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, और रेवोल्यूशनाइज क्या कर रहा है, चेंज समथिंग रेडिकली और फंडामेंटली। सिमिलर आया था हमारे पास ट्रांसफॉर्म, आल्टर, ड्रामेटिकली। रेवोल्यूशनाइजिंग किस चीज़ को, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। आपने देखा होगा कि एजुकेशन में हमारे पास ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं, सारी एजुकेशन डिजिटाइज हो गई, आप घर बैठे पढ़ सकते हो। इसके अलावा हेल्थ केयर में आपने देखा होगा कि आप फ़ोन करके भी आप हेल्प ले सकते हो डॉक्टर्स की, और हमने ये यहाँ तक भी देखा कि जी दूर दराज लोगों में लोग नहीं हो सकते, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी लोग दूसरे मरीज़ को देख के सजेस्ट कर रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि हर फील्ड में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो है वो रेवोल्यूशनाइज कर दिया। हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, या हमारे पास इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात हो रही हो, शॉपिंग की बात हो रही हो, अपने बिल अदा करने की बात हो रही हो, हर चीज़ में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। और उन्होंने कहा इन सारी बातों से क्या हुआ है, एनेबलिंग स्मार्ट young men and women with little cash in their pockets to create $1 billion companies।
और इसमें उन्होंने कहा ये भी क्या हुआ, हमने देखा है कि लोगों के पास आइडिया होते हैं अच्छे, वो आगे फ्लोट करते हैं और ये इन्वेस्टर्स होते हैं तो वो उनको मदद देते हैं आगे आने में, और ये सारा किस वजह से पॉसिबल होता है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। उन्होंने कहा हमने ये भी देखा कि इनेबलिंग स्मार्ट यंग मैन, आपने वो प्रोग्राम भी देखा होगा आइडिया करोड़ों का, क्या आइडिया चीज़ें होती है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करके आप अपने उसके लिए इन्वेस्टमेंट हासिल करते हो। और क्या कह रहे हैं, इनेबलिंग स्मार्ट यंग मैन एंड वेमेन विद लिटिल कैश, कि उनके पास जिनका बहुत थोड़ा पैसे होते हैं, इन देयर पॉकेट्स टू क्रिएट $1 billion कंपनीज, तो वो क्या बनाने में कामयाब हो जाते हैं, $1 billion कंपनीज। न्यू टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो चेंजिंग इटसेल्फ वेरी रैपिडली, उन्हें कहा न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज भी अपने आप को बहुत तेज़ी से कर रही है, वाइल डिस्टर्प्टिंग इकोनॉमीज एंड बिजनेसेस। जहाँ पे उन्हें कहा न्यू टेक्नोलॉजी जिस तरह आई जाती है तो वो क्या है, बार बार चेंज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिस्टर्प्टिंग हमारे पास आता है, टू प्रिवेंट समथिंग स्पेशली अ सिस्टम प्रोसेस और इवन फ्रॉम कंटिन्यूइंग एज यूजुअल और एज एक्सपेक्टेड। तो उन्होंने कहा इसको जिस तरह से अच्छी चीज़ भी है, लेकिन साथ ये है कि साथ चेंज भी हो रही होती है, तो ये क्या है, मुतासिर करती है किसको, इकोनॉमीज़ को और बिजनेसेस को। इकोनॉमिस्ट्स एंड पॉलिसी मेकर्स एग्री दैट, उन्होंने कहा इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, माहिर मुआशियात जो होते हैं और पॉलिसी बनाने वाले होते हैं, वो इस बात पर मुतफिक हैं दैट डिजिटाइजेशन हेल्प्स एन इकोनॉमी ग्रो क्विकली। डिजिटाइजेशन क्या हो गया, दोबारा देख लेते हैं। डिजिटाइजेशन, लेस कॉमनली डिजिटलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट। उनका इंफॉर्मेशन को आप डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हो, इन विच द इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू बिट्स। और ये विकिपीडिया की डेफिनेशन थी कि आप क्या है उसमें मैनुअल वर्क से हट के आप किस में आए थे, डिजिटल वर्ल्ड में आ जाते हो, और वहाँ से जाके आप पेपरलेस एनवायरनमेंट में आए थे। और ये इसमें क्या होता है, डिजिटाइजेशन हेल्प्स एन इकोनॉमी ग्रो क्विकली, उन्हें कहा ये मईशत को ग्रो करने में मदद देती है, इम्प्रूव्स द बिजनेस एनवायरनमेंट को भी इम्प्रूव करती है, क्रिएट्स जॉब्स एंड एलिविएट्स पॉवर्टी, जॉब्स क्रिएट करती है और एलिविएट्स पॉवर्टी। एलिविएट्स क्या होती है, एलिविएट्स होता है हमारे पास कम करना किसी चीज़ को। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है जब लोगों के पास रोज़गार वगैरह आता है तो क्या वो पावर्टी, गुर्बत जो होती है उसको कम करती है, मच फास्टर देन द वंस दैट चूज नॉट टू एम्ब्रेस टू। उन्होंने कहा वो लोग जो इस टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करते हैं वो ये सारी चीज़ें जल्दी हासिल कर लेते हैं, यानी कि जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं, गुर्बत कम हो जाती है, और वो जल्दी कर लेते हैं उनकी बनस्बत जो कि टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं करते। सो इट इज़ सैड टू नो दैट पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू अडॉप्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में नाकाम रहा है, द वे इट शुड हैव, जिस तरह उसे करना चाहिए था पाकिस्तान को, एंड की पेस विद इट्स एडवांसमेंट, ताकि वो जो दूसरे ममालिक हैं उनके साथ बराबरी की सतह पे चल सकता, की पेस विद इट्स एडवांसमेंट। एज अब आगे साथ दूसरे ममालिक की भी एग्जांपल दे रहा है कि जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया। एज कंट्रीज सच एज बांग्लादेश आर डिजिटाइजिंग देयर इकोनॉमीज टू फ्यूल इनोवेशन। उन्हें कहा है कि हम दूसरे ज़्यादा एडवांस कंट्रीज़ की बात ना करें, सिर्फ बांग्लादेश की भी बात कर लें, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी मईशत को डिजिटाइज़ कर रहे हैं, क्या करने के लिए, इनोवेशन के लिए, इनोवेटिव स्टेप्स ले रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ ग्रोथ हो रही है और जॉब्स आ रही हैं लोगों के पास। लेकिन हम क्या हैं, वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद स्लो पैची इंटरनेट कनेक्टिविटी। लेकिन हमारे पास क्या है अभी तक, तो देखें ख़ासतौर पे छोटे शहरों में, जगहों में तो हमारे पास इंटरनेट भी नहीं आता, इवन लोगों को जो है छत पे जाके और दूर जाके बाहर जाके इंटरनेट वो यूज़ करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा हम अभी तक क्या है, हमारे पास पैची इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड पुअर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। आर यंग एंटरप्रेन्योर्स आर फाइंडिंग इट हार्ड टू एक्सेस द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस ग्रोथ। और हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, जो इनके पास आइडिया होते हैं अच्छे, वो अब बड़ा उनको मुश्किल होता है कि वो फंड्स हासिल कर सकें जो ज़रूरत है कि इसमें बिज़नेस ग्रोथ के लिए, और टू डू बिज़नेस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या वो बिज़नेस कर सकें दूसरे ममालिक के साथ। अब ज़ाहिर है उनके पास अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो वो किस तरह दूसरे ममालिक से कर सकेंगे। तो ये चीज़ें तो छोड़ें, लोगों को गेम्स खेलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इंटरनेट यहाँ पे फास्ट नहीं है। तो attempts made by successive governments to push digitization of the economy have mostly been erratic। उन्होंने कहा ये कोशिशें की गई सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, यानी एक के बाद एक गवर्नमेंट्स आई, सिर्फ पीटीआई की बात नहीं हो रही, मतलब इससे पीछे गवर्नमेंट आई, उससे पीछे भी आई। तो उन्होंने कहा यो उन्होंने कोशिश की, क्या की, टू पुश डिजिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हैव मोस्टली बीन erratic। erratic क्या होता है,
नॉट इवन और रेगुलर इन पैटर्न और मूवमेंट, मतलब लगातार कोशिश नहीं की, थोड़ा कर ली, ऑन एंड ऑफ कर ली कोशिश, अच्छा भाई ये डिजिटाइजेशन होनी चाहिए इकॉनमी में, फिर भूल गए, फिर कर ली। तो उन्होंने कहा ये क्या रही, अनप्रडिक्टेबल, क्या मीनिंग हुए थे, अनप्रडिक्टेबल, इनकन्सिस्टेंट। उन्होंने कहा कंसिस्टेंट नहीं रही जितनी भी हमारी गवर्नमेंट्स आई कि जी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ बेहतर तौर पर जा सकें। उन्होंने कहा ये सारी कोशिशें क्या रही, इरेटिक रहीं एंड हैव लैक डायरेक्शन, और उसमें हमें कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आई, कोई सिम्त नज़र नहीं आई। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, द डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव लॉन्च्ड ऑन थर्सडे बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, किसने किया है, थर्सडे को, बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। इमरान खान ने वो लॉन्च किया, हैज़ रेज्ड सम होप, और इसने कोई उम्मीद पैदा की है दैट द गवर्नमेंट हैज़ एट लास्ट डिसाइडेड टू मेक अ कंसर्टेड एफर्ट टू प्रमोट डिजिटल टेक्नोलॉजी इन द कंट्री। कंसर्टेड हमारे पास होता है जॉइंटली अरेंज्ड और कैरिड आउट, कोऑर्डिनेटेड। उन्होंने कहा एक वेल प्लान कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हमें नज़र आ रही है इमरान खान की जानिब से कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को मुल्क में प्रमोट करेंगे, और इसकी वजह से उन्होंने कहा बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। पुरानी जो पहले गवर्नमेंट्स थी वो तो क्या करती थी, वो कोई उसमें ऑन एंड ऑफ इस तरफ जा रही थी, कोई डायरेक्शन नहीं थी उनके पास, लेकिन अब लग रहा है कि डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव की वजह से कुछ बेहतरी आएगी। The initiative sets Pakistan's digital ambition and is designed both for the government and private sector to work towards a digitally progressive and inclusive Pakistan. और उन्होंने कहा इससे क्या है, ये इनिशिएटिव लिया गया है, इससे क्या होगा, ये बनाया गया है गवर्नमेंट के लिए भी, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, ताकि वो काम करें किस मंजिल के जानिब कि डिजिटली प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव पाकिस्तान के, इंक्लूसिव पाकिस्तान हो, ये ना हो कि सिर्फ बड़े शहरों तक हो, तमाम जो है पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो एक इंक्लूसिविटी हो, उसके दरमियान के हर लोग जो हैं वो डिजिटली जो है वो प्रोग्रेस शो कर सकें बाय इन्हांसिंग, और वो किस तरह कर सकें, बाय इन्हांसिंग कनेक्टिविटी, यानी कि हर एक के पास जो है वो कनेक्टिविटी हो, वो कनेक्ट हो सके थ्रू डिजिटलाइजेशन, इम्प्रूविंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और ज़ाहिर इसके लिए इनको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव करना पड़ेगा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्या, डिजिटल स्किल्स में एंड लिटरेसी में, और इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, प्रमोटिंग इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इसे भी प्रमोट करना पड़ेगा। इट इज़ अ गुड साइन, उन्होंने कहा ये एक अच्छा कदम है, साइन है, दैट द पुश फॉर द इनिशिएटिव इज मार्क्ड बाय a commitment by the young and energetic to see it through। जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये तानिया अदरीस है जो इसको हेड कर रही हैं, गूगल की जो है वो एग्जेक्टिव थी पहले, जिन्होंने कहा ये अच्छा साइन है कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है तो इससे लीड भी क्या कर रहे हैं, यंग एनर्जेटिक लोग कर रहे हैं, इसके अलावा और लोग भी यंग लोग इस प्रोग्राम इनिशिएटिव में शामिल हैं। तो उन्होंने कहा ये बेहतर है क्योंकि इससे क्या होगा, दिस एस्पेक्ट जनरेट्स एक्सपेक्टेशंस, और इससे हमें एक्सपेक्टेशंस मिलती हैं, उम्मीदें मिलती हैं, एंड मेक्स द डिजिटल फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान ऑल द मोर वर्थ लुकिंग फॉरवर्ड टू। और फिर हमें जो डिजिटल फ्यूचर है पाकिस्तान का वो उम्मीद की जा सकती है कि हमें बेहतर मिलेगा मुस्तकबिल में। Nevertheless, लेकिन फिर भी क्या है, इट विल बी अ मिस्टेक टू एक्सपेक्ट अ चेंज ओवरनाइट, लेकिन फिर भी ये हमारी गलती होगी अगर हम एक्सपेक्ट करें कि चेंज ओवरनाइट के एक दिन में ही सब कुछ जो है वो चेंज हो जाए। इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग रन, उन्होंने कहा इसमें कुछ वक्त लगेगा फॉर डिजिटल टेक्नोलॉजी टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और उन्होंने कहा अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी को हमें देखना होगा कि ये किस तरह हमारी मईशत को जो है आगे जाने में किस तरह मदद देगी। वी विल फर्स्ट रिक्वायर कंसिस्टेंट एफर्ट्स, हमें इसके लिए मुस्तकिल कोशिशों की ज़रूरत होगी, एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट, और इसके लिए पॉलिटिकल कमिटमेंट की भी ज़रूरत होगी। हमें सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट की, और किस चीज़ की ज़रूरत होगी, सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होगा तो फिर सारे लोगों तक कनेक्टिविटी की ऑप्शन आएगी, एंड अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़, और सारी जो हैं उसके मुताबिक जो है पॉलिसीज़ भी अगर बनाई जाएंगी सारी चीज़ों को देखते हुए, तो ही क्या होगा, टू कैच अप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। टू कैच अप होता है कि आप उनके बराबर आ सको, दूसरे ममालिक को भी जो डिजिटाइजेशन में वो हमसे बहुत आगे हैं। अगर ये सारे काम होंगे, क्या क्या चीज़ें, पॉलिटिकल कमिटमेंट होगी, सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में होगी, एप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ होंगी, तभी हम क्या कर सकेंगे, दूसरे ममालिक, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दूसरे ममालिक हैं उनके बराबर आ सकेंगे। वी हैव द इंग्रेडिएंट्स टू क्रिएट अ डिजिटल इकोसिस्टम, उन्होंने कहा हमारे पास लवाजमात सारे हैं वो बनाने को, क्या डिजिटल इकोसिस्टम, खासतौर पर हमारे पास जो यूथ है जो काफ़ी अहम किरदार इसमें अदा कर सकता है, एंड मेक दिस चेंज हैपन, और इस चेंज जो तब्दीली है उसको ला सकता है। द क्वेश्चन इन द वर्ड्स ऑफ तानिया अदरीस, और उन्होंने कहा ये सवाल जो है अगर हम देखा जाए, तानिया अदरीस ने भी तकरीब में ये सवाल पूछा था कि हु विल लीड द इनिशिएटिव, कोई भी आप इनोवेटिव स्टेप वगैरह लेते हो, लीड करते हो, तो उन्होंने कहा ये स्टार्ट
कौन करेगा, कौन इसमें पहल करेगा आगे आके। ये इनिशिएटिव है हमारा डिजिटल पाकिस्तान का कि सारे लोगों तक जो है कनेक्टिविटी हो लोगों के पास, और उनके पास लिटरेसी हो, डिजिटल लिटरेसी हो, और ताकि वो बेहतर तरीके से अपना काम कर सकें। इज़ हाउ क्विकली कैन वी बिगिन, होने का सवाल ये है कि सवाल तानिया अदीस की जानिब से कि जी इसको इनिशिएटिव को लीड कौन करेगा, कौन आगे आएगा, एंड इज़ हाउ क्विकली कैन वी बिगिन, और साथ ही ये भी कि हम कितनी जल्दी ये सारा कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि ज़ाहिर है जब जल्दी हम ये स्टार्ट कर सकेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर देना और लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी लोगों तक पहुंचाना, और इस बात पे उनको बावर कराना कि भाई अब ये डिजिटाइजेशन का ज़माना आ गया, तो आपको इस इन्वायरमेंट में आना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा अहम है। तो ये करंट टॉपिक था, तो ये मैंने ये वाला लिया था टॉपिक। आप इसको मज़ीद पढ़ना हो तो आप पाकिस्तान की डिजिटल पॉलिसी है वो भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी, तो वो भी आप पढ़िएगा। आज एडिटोरियल में थोड़ा सा लंबा हो गया, मैंने थोड़ा सा 5-6 मिनट जो है वो शुरू में थोड़ा आपको बैकग्राउंड भी दिया था कि क्या क्या इसके मकासद हैं। तो बाकी अगर आपने इसका PDF लेना है तो हमारे ग्रुप से ले लीजिएगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है तो youtube.com/JohnNewsEditorials। बाकी की ओपिनियन के नाम से हमारा पेज भी है और ग्रुप भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए। बाकी इकोनॉमिस्ट वगैरह और दूसरे मैगजीन्स भी ग्रुप में अगर आप लेना चाहें तो आज मैंने अपलोड किए थे, वो देख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।